नमस्कार, आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के क्रम में जनपद गाजियाबाद में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं एवं अवैध कब्जा धारकों से मुक्त कराने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आज ग्राम डासना, परगना डासना, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद स्थित सरकारी भूमि पर प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कब्जा प्राप्त कर लिया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम डासना स्थित खसरा संख्या कुल 33, कुल रकबा लगभग 2 लाख हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में 1359 फसली में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध में माननीय उप जिलाधिकारी न्यायालय में धारा 145 के अंतर्गत वाद विचाराधीन है। प्रशासन द्वारा आज राजस्व विभाग, पुलिस बल एवं अन्य संबंधित विभागों की उपस्थिति में मौके पर पहुंचकर उक्त भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा विधिक प्रक्रिया के अनुरूप भूमि पर प्रशासनिक कब्जा प्राप्त किया गया। भूमि पर स्पष्ट रूप से सूचना पट स्थापित किए गए, जिनमें अंकित किया गया है कि उक्त सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, अवैध कब्जा अथवा क्रय विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी सदर श्री अरुण दीक्षित द्वारा पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में मौके पर सार्वजनिक मुनादी कराकर लोगों को अवगत कराया गया कि उक्त भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज सरकारी संपत्ति है तथा इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण अथवा खरीद फरोख्त दंडनीय होगी। तत्पश्चात मौके पर ही भूमि का प्रशासनिक कब्जा प्राप्त किया गया। प्राप्त अभिलेखों एवं वर्तमान बाजार मूल्यों के अनुसार उक्त भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 260 करोड़ रुपए है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 250 बीघा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी गाजियाबाद श्री रविंद्र कुमार मांदड़ ने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं एवं अवैध कब्जाधारकों से मुक्त कराने हेतु निरंतर अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा तथा पूर्व से किए गए अवैध कब्जों को भी चिन्हित कर विधिक कार्रवाई के माध्यम से हटाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में सरकारी भूमि की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं के विरुद्ध अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा तथा किसी भी दोषी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। जनपद प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, निर्माण अथवा खरीद फरोख्त न करें तथा ऐसी किसी भी सूचना की जानकारी तत्काल प्रशासन को उपलब्ध कराएं ताकि आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। ग्राम पंचायत डासना एवं ग्रामीण क्षेत्र डासना जनपद गाजियाबाद में कुल 33 खसरा नंबरान है जो लगभग 20 हेक्टेयर की भूमि है और पुराने राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि यथा नाला, रजवाहा, ऊसर, सरकारी आबादी आदि के रूप में दर्ज है। उक्त के संबंध में पुराना अभिलेख हमने 1359 से लेकर के वर्तमान का चेक करा तो सरकारी अभिलेख पाया है, जिसके क्रम में न्यायालय उप जिलाधिकारी में धारा 145 के तहत वाद दर्ज करते हुए संबंधित भूमि पर निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसके क्रम में वर्तमान में क्रय विक्रय एवं किसी भी प्रकार के निर्माण करने अथवा भूमि को खोट-बोट करने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। यदि कोई उक्त आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में भूमि लगभग 260 करोड़ की है और 250 बीघे के क्षेत्र पर विद्यमान है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत डासना एवं ग्रामीण क्षेत्र डासना जनपद गाजियाबाद में कुल 33 खसरा नंबरान है जो लगभग 20 हेक्टेयर की भूमि है और पुराने राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि यथा नाला, रजवाहा, ऊसर, सरकारी आबादी आदि के रूप में दर्ज है। उक्त के संबंध में पुराना अभिलेख हमने 1359 से लेकर के वर्तमान का चेक करा तो सरकारी अभिलेख पाया है, जिसके क्रम में न्यायालय उप जिलाधिकारी में धारा 145 के तहत वाद दर्ज करते हुए संबंधित भूमि पर निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसके क्रम में वर्तमान में क्रय विक्रय एवं किसी भी प्रकार के निर्माण करने अथवा भूमि को खोट-बोट करने पर रोक लगाई गई। यदि तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में भूमि 260 करोड़ की है, 250 के क्षेत्र पर ग्राम पंचायत डासना एवं ग्रामीण क्षेत्र डासना जनपद गाजियाबाद में कुल 33 खसरा नंबरान है
जो लगभग 20 हेक्टेयर की भूमि है और पुराने राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि यथा नाला, रजवाहा, ऊसर, सरकारी आबादी आदि के रूप में दर्ज है। उक्त के संबंध में पुराना अभिलेख हमने 1359 से लेकर के वर्तमान का चेक करा तो सरकारी अभिलेख पाया है, जिसके क्रम में न्यायालय उप जिलाधिकारी में धारा 145 के तहत वाद दर्ज करते हुए संबंधित भूमि पर निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसके क्रम में वर्तमान में क्रय विक्रय एवं किसी भी प्रकार के निर्माण करने अथवा भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। यदि कोई उक्त आदेश की अवहेलना करेगा तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में भूमि लगभग 260 करोड़ की है और 250 बीघे के क्षेत्र पर विद्यमान है। धन्यवाद। की ज़मीन है जो कि लगभग 250 बीघा ज़मीन है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए से ऊपर की है। हम लोगों ने इसमें एक शिकायत हमें मिली थी लगभग 2 माह पूर्व, जिसमें ये कहा गया था सरकारी ज़मीन है और बीच में इसमें फर्जी एंट्री करा के इस ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब हमने इस प्रकरण को चेक कराया तो जो हमारा आधार खतौनी होता है 1359 फसली, उसमें ये ज़मीन सरकारी भूमि है और बीच में इसमें गलत एंट्री करा के ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। महत्वपूर्ण सरकारी ज़मीन है जिसको हम लोगों ने उसके बाद में एसडीएम कोर्ट में धारा 145 का केस दायर हुआ है और इस पर स्टे कर दिया गया है। और आज हम लोग यहाँ पे अनाउंसमेंट करने के लिए आए हैं कि किसी भी प्रकार का जो इसमें कोई भी इसको ज़मीन को खुर्द-बुर्द ना करे, निर्माण ना करे। और जिन लोगों ने इसमें फर्जी प्रविष्टि कराई है उसकी भी अभी डिटेल में जांच एक एसआईटी का हम लोग गठन कर रहे हैं। यहाँ पे राजस्व की पुलिस की टीम रहेगी, किसने फर्जी एंट्री कराई, किस तरीके से अभी तक कार्रवाई हो रही है उस पर भी हम लोग आगे विधिक कार्रवाई करेंगे। इन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई भी की जाएगी, कोई मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से पहले एसआईटी जो हम बनाएंगे वो अपनी जाँच करेगी और उसके बाद में फिर जो रिपोर्ट वो हमें देगी उसके बेसिस पे हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। ये इसमें लगभग हमारे 4 वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, पुलिस के अधिकारी भी रहेंगे और वो एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देंगे, उसके बेसिस पे हम लोग अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो अवैध रूप से जो खरीद फरोख्त हुई है और उसमें निर्माण कर लिए गए उन पर क्या कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। आज निषेधाज्ञा जारी की गई है और उसके बाद में अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें जो भी तथ्य निकल के सामने आएंगे, जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।